बोकारो विधायक श्वेता सिंह का एक मर्तबा फिर से जो है वो मुश्किलें बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बात मालूम होगा, आज से ठीक 1-1.5 माह पहले बोकारो के अंदर में बीएसएल कंपनी के बाहर में तमाम विस्थापित लोग जो है नियोजन नीति मांग को लेकर के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, इस दरमियान में सीआईएसएफ के जवान लाठीचार्ज करते हैं, एक विस्थापित की मौत हो जाती है। काफ़ी जो है वो दुखद घटना वहाँ पर हो जाती है। इसी दरमियान में कॉल पहुँचती है, जानकारी मिलती है डुमरी विधायक जयराम महतो जी को, तो उन तक जब पहुँच जाती है तो वो उनकी एंट्री होती है, और जैसे ही एंट्री होती है तो डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच और श्वेता सिंह के बीच में महासंग्राम देखने को मिलती है और काफ़ी भयंकर टकराव देखने को मिलती है। ये बात आप लोगों को मालूम होगा, कल तक झारखंड के अंदर में जयराम महतो जी को तो हर कोई जान रहे हैं, लेकिन श्वेता सिंह जो बोकारो के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको लोग ज़्यादातर नहीं जानते थे। खैर विधायक है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि पूरे झारखंड के लोग उनको जानते हैं। लेकिन अभी ऐसा चेहरा है जयराम महतो जो बच्चा तक उनको लोग जान चुके हैं, क्योंकि नए राजनीतिक तौर पर वो कदम रख चुके हैं राजनीतिक में, और वो काम अपना बाखूबी अपने उस अंदाज में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन वो उनके चर्चा जो है वो तमाम तरीके के जो है वो गलियारों में, झारखंड के गलियारों में घूमने लगती है और चर्चाएं तेज हो जाती है। तो वो एक अलग मुद्दा था, वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मर्तबा फिर जो चर्चाएं तेज हो रही है, वो चर्चाएं तेज हो रही है पैन कार्ड को लेकर के। बताया जा रहा है कि इनका 2 पैन कार्ड है और 4 वोटर आईडी कार्ड। अब जो 2 पैन कार्ड है उसमें से इनके जो पिताजी हैं, वो दोनों पैन कार्ड में नाम अलग अलग हैं। तो यही बात को लेकर के बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं। विरंची नारायण उनका नाम है। अब जब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं तो इस दरमियान में उनका क्या है स्टैंड, वो क्या बात कर रहे हैं, उनका कहना क्या है, सीधे तौर पर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें दोस्तों। सुबह से यही जानकारी मिली थी कि 3 वोटर आईडी है और इसके साथ ही 2 पैन कार्ड है और उसमें दोनों में ही पिता का नाम अलग अलग है। नहीं, जो आज एक अखबार की उससे मुझे जानकारी मिली तो फिर मैंने तहकीकात करना शुरू किया। 2 पैन कार्ड है, एक गुड़गांव के नाम से पते से पहले गुड़गांव में बना और दूसरा बोकारो बना। जो एक में गुड़गांव वाले में उनके पिताजी का नाम है, यहाँ पे पति का नाम है। और पति का नाम जनरली होता नहीं है, पति का नाम होता नहीं है, पैन कार्ड में फादर का ही नाम होता है, क्योंकि पति बदले जा सकते हैं, फादर नहीं बदलते कभी। इसीलिए भारत सरकार का जो आयकर विभाग है वो उसने प्रावधान किया है, अगर महिलाओं का नाम का जिक्र भी आएगा तो सिंगल मदर के नाते आ सकता है। और 3 वोटर आईडी कार्ड की जानकारी अखबार ने दी थी। चौथे में एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि एक और आई कार्ड है। मैंने कहा 2 भैया, उन्होंने ला के मुझे दिया तो मैंने उसकी जिक्र की है, वो जांच का विषय है। अगर एक के अलावा 2 भी है वो भी गलत है। तो यहाँ तो 3 और 4 की बात हो रही है। और सबसे दुखद ये है कि जो हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक एफिडेविट देते हैं कि एक हलफनामा देते हैं कि हमारा कोई सरकारी बकाया नहीं है, तो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल करके लिखा है, NA करके लिखा है। और जबकि बीएसएल के HSCL पुल का जो क्वार्टर है 2022 के बाद बकाया रखा उन्होंने, उसकी कोई जिक्र नहीं की। तो ये सीधा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है और मैंने न्याय की बात की है। मुझे न्याय मिले। उन्होंने गुमराह किया न सिर्फ बोकारो की जनता को, राज्य की जनता को, बल्कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसको भी गुमराह करने का काम किया। अच्छा बिरंची जी, जो बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में जो उन्होंने पैन कार्ड बनवाया था उसमें पिता का नाम उन्होंने दिनेश कुमार सिंह बताया, और इसके साथ ही 2010 में जो रामगढ़ में उन्होंने पैन कार्ड बनाया उसमें बताया जा रहा है कि उनके पति का ही नाम उसमें उन्होंने डाल दिया, और जो चुनावी हल्फनामा है उसमें उन्होंने पति का नाम भी वही रखा। तो ऐसे में क्या पॉसिबल है ये सब चीज़? नहीं, अब तो ये इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो गया है कि ये इसका जवाब वही दे सकती हैं कि किन परिस्थितियों में आपने 2 पैन कार्ड बनाए, पहले पिता का नाम डाला फिर पति का नाम डाला, किन परिस्थितियों में आपने 4-4 वोटर आईडी कार्ड अगर है तो
ये तो जांच का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुझे जो जानकारी मीडिया और इधर उधर से मिली उसके आधार पे मैंने जांच की मांग की है, और यदि जांच में तथ्य सही पाए गए तो मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो ये तो वही बता सकती हैं। दूसरा, कहीं SHWETA है और कहीं SHWETTA है, तो आखिर स्पेलिंग में भी अंतर क्यों है? ये सारी बातों का जवाब वही दे सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये हैं बीजेपी नेता और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिरंची नारायण जी। इनका कहना है सीधे तौर पर कि जांच का विषय है कि अगर 2 पैन कार्ड है, 4 वोटर आईडी कार्ड है तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ये उनका कहना है, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखा हूँ, वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आप लोग बात सुन चुके हैं। तो बहरहाल इस पर आप लोगों की क्या है सोच, ज़रूर बताइएगा। क्या ये सब गलत है? और अगर गलत है तो किस हद तक गलत है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? वो क्यों किए हैं? क्या है उनका स्टैंड? आखिर में वो किस सोच को मद्देनज़र में रखते हुए ये सब काम किए हैं? एक जो है वो गुरुग्राम का पता से बताया जा रहा है और एक जो है वो बोकारो के ही पता से बताया जा रहा है। एक में पति का नाम है तो दूसरे में पिता का नाम है। तो ये क्यों है, क्या नौबत आई थी? ये थोड़ा सा जांच का विषय है। मालूम भी चले क्यों किए हैं, और अगर किए हैं ऐसा है तो फिर आगे इन पर जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है दोस्तों। तो आप लोगों का इस पर जो भी राय है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए जानकारी। याद होगा दोस्तों, यही बोकारो में आज से 1.5 माह पहले किस तरीके से जो है वो महा संग्राम देखने को मिली थी, जिसकी चर्चाएं तेज़ हुई थी और उसी टाइम आपको मालूम चला था, और अभी भी हम आपको बताए हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।